नमस्कार विद्यार्थियों, पुनः हाजिर हूँ मैं लेके समुच्चय का कुछ प्रश्न, है ना। तो प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न पहले देख लेते हैं। समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है ना। इस प्रकार से प्रश्न है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो इस प्रकार से संख्याएं अनंत तक भी हो सकती हैं, गिनती तक भी हो सकती हैं। तो ये जो हमारा प्रश्न है, इस प्रकार से समुच्चय में 1 से लेकर 8 तक अंक दिया है, इसको हम समुच्चय निर्माण में लिखते हैं। मान के चलते हैं, इसको ए मान लेते हैं, तो इसको समुच्चय निर्माण में लिखेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे गिनती का अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अंक है, ठीक है। तो 8 अंक हैं, ये क्या कौन सा अंक है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है ना। तो यहाँ पे ले लेते हैं एक्स, है ना। इस प्रकार एक्स इस प्रकार है कि इसे 2 डॉट लगाना है। एक्स इस प्रकार है कि एक्स अवयव है एन का। एन क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तथा कैसा है? एक्स लेस देन 9। एक्स क्या है? एक्स क्या है? 9 से छोटा है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास ये प्रश्न है, इसको हम समुच्चय निर्माण में इस प्रकार से लिख सकते हैं। समुच्चय निर्माण, है ना। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण संकेत हम देख लेते हैं। इसको पढ़ा जाता है ना। ये जो संकेत है, इसको पढ़ते हैं हम। इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं कि, है ना। और यहाँ पे जो उल्टा ई टाइप का दिख रहा है, इसको हम पढ़ते हैं अवयव है। के अवयव है, के अवयव, अवयव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। ए बराबर समुच्चय एक्स इस प्रकार है कि एक्स अवयव है एन का। एन यहाँ पे होता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। एन है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या आप पढ़े होंगे कक्षा 9वीं में। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब आप पढ़े होंगे। इसी प्रकार से और हम देख सकते हैं समुच्चय निर्माण विधि में किस प्रकार से हम लिखते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे एक समुच्चय इस प्रकार से दिया गया है 1 4 9 और ये 100। तो इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में किस प्रकार से लिखेंगे? एक है, एक के बाद 4 आ गया, 3 का डिफरेंस है। फिर 4 के बाद कितना? 4 के बाद आ गया 9, तो 9 और 4 5 9 हो गया। 3 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस। और दूसरे तरीके से देखिए, एक, एक का वर्ग, है ना। ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये ठीक रहेगा, है ना। इसमें ये फिट बैठ रहा है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, है ना। इसी प्रकार से 10 का वर्ग 100। तो इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे समुच्चय निर्माण विधि में? इसी प्रकार से लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ भी एक समुच्चय मान लेते हैं, जैसे समुच्चय बी, ठीक है। एक्स ले लेते हैं। इस प्रकार से हैं कि एक्स किस प्रकार से है? यहाँ पे एक्स बराबर क्या है? एक्स बराबर एन स्क्वायर, है ना। अब एन को हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे एन कैसा है? एन अवयव है कैपिटल एन का। छोटा एन किसका अवयव है? प्राकृतिक संख्या का। और एन कहाँ तक गया है? तथा एन कहाँ तक का गया है अपना? एन एक लेस देन आर इक्वल टू एन लेस देन आर इक्वल टू 10, है ना। 10 तक गया है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात एन क्या है? एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एन एक से बड़ा है और एक के बराबर है, और 10 से छोटा है और 10 के बराबर है। तो इसको इस प्रकार से हम समुच्चय निर्माण विधि में लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया समुच्चय निर्माण विधि में किसी
संख्याओं को लिखना। अब इसके जस्ट उल्टा देख लेते हैं, है ना, जस्ट इसके उल्टा देख लेते हैं। एक प्रश्न और ले लेते हैं, इसके विपरीत प्रश्न। प्रश्न 3 इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न है। एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक विषम प्रकृत संख्या है। क्या है? विषम प्रकृत संख्या है। ठीक है, तो इसको हम, ये समुच्चय निर्माण विधि में, तो समुच्चय के रूप में हम इसको लिखेंगे। एक्स इस प्रकार है कि विषम प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 है ना, ये सब गिनती की संख्या। कैसी संख्या होनी चाहिए? विषम संख्या। तो विषम संख्या में क्या क्या आता है? 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9। तो ये सब का एक संग्रह समुच्चय हो जाएगा। ये समुच्चय निर्माण विधि में, ये समुच्चय में है। ठीक है, तो इसका जस्ट हमने ये उल्टा प्रश्न देखी। इसी प्रकार से और अन्य प्रश्न हैं, आप इसका अभ्यास अपने पुस्तक से कर सकते हैं। कुछ प्रश्न कल समुच्चय के प्रकार देखे थे, उस समुच्चय के प्रकार में से कुछ हम प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे एक प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 2 समुच्चय ले लेते हैं ना। समुच्चय a बराबर है 2 3, ठीक है, और समुच्चय b बराबर है x। इस प्रकार x समीकरण x की घात 2 धन 5x धन 6 बराबर 0 का एक हल है, का एक हल है। तो ये प्रश्न है हमारे पास a और b। तो हमको इसको बताना है कि a और b दोनों बराबर है या नहीं, या a बराबर नहीं है b के। अर्थात हमारा कौन सा हो गया? ये समुच्चय के प्रकार में हम पढ़े थे उस दिन, समान समुच्चय है ना। a और b दोनों समान समुच्चय है। तो दोनों समान समुच्चय तब कहलाएगा जब a के अवयव b में भी मौजूद हो, है ना, और b का अवयव a में भी मौजूद हो। ठीक है, तब ये a और b दोनों समान समुच्चय कहलाएगा। तो हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि a और b में जो अवयव है समान होना चाहिए। तो ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है, तो इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है तो समुच्चय में पहले बदल देते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे दिया है a बराबर है आपका 2 3 और b बराबर है क्या है? x। इस प्रकार x समीकरण x की घात 2 धन 5x धन 6 बराबर 0 का एक हल है। तो सबसे पहले हमको इस समीकरण को हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हल कर लेते हैं। x की घात 2 धन 5x धन 6 बराबर 0। तो इसको हल करने के लिए आपको सूत्र पता होगा, x बराबर ऋण b, है ना। तो b यहाँ पे कितना है? 5 धन ऋण b की घात 2 अर्थात 5 की घात 2 ऋण 4 a बराबर है यहाँ पे 0 और c बराबर है 6। ए बराबर है 1 गुना 6 बटा 2a, 2a बराबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आगे हल कर लेते हैं। x बराबर हो जाएगा, x बराबर ऋण 5 धन ऋण वर्गमूल 5 का वर्ग हो जाएगा 25 ऋण 4ac 4 गुणा 1 4 हो जाएगा गुणा 6 बटा 2a, 2 गुना 1 बराबर 2। x बराबर ऋण 5 धन ऋण वर्गमूल 25 ऋण 4 छके 24 बटा 2। तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा ऋण 5 धन ऋण 24 ऋण 25 ऋण 24 1 आ जाएगा। ठीक है, बटा 2। अब हम यहाँ पे 2 स्थिति देख लेते हैं। धन चिन्ह
लेने पर और दूसरा है ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, धन चिन्ह लेने पर हो जाएगा x ऋण 5 धन 1/2 बराबर x बराबर आ जाएगा ये ऋण 4/2 बराबर ऋण 2। और यहाँ पे ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा ऋण 5 ऋण 1/2 बराबर ऋण 6/2 बराबर ऋण 3। तो यहाँ पे ऋण 2 और ऋण 3 आ रहा है इसमें उत्तर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं b बराबर, समुच्चय निर्माण विधि को समुच्चय के रूप में बदल देते हैं, ऋण 2 और ऋण 3। और चूंकि a बराबर है हमारे पास, चूंकि a बराबर है 2 और 3, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों अवयव समान है क्या? नहीं है, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, a बराबर नहीं है समुच्चय b के, या फिर दूसरे शब्दों में a और b समान समुच्चय नहीं है। a और b समान समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपका कुछ प्रश्न हो गया समुच्चय के संबंध में। तो आज के लिए बस इतना ही, कल की क्लास में और देखेंगे। धन्यवाद।